श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अघोरियों की दुनिया के कुछ अद्भुत रहस्य के बारे में। देखिए, अघोरपंथ हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है जिसका पालन करने वाले अघोरी कहलाते हैं। अभी अघोरपंथ की उत्पत्ति के काल के बारे में अभी निश्चित प्रमाण नहीं है, परंतु इन्हें कपालिक संप्रदाय के समकक्ष मानते हैं। ये भारत के प्राचीनतम धर्म शैव से संबंधित है। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप माना जाता है। तो शिव जी के 5 रूपों में से एक है अघोर रूप, और अघोरी हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहे हैं। और अघोरियों का जीवन जितना कठिन है उतना ही रहस्यमय भी। अघोरियों की साधना विधि सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। उनकी अपनी शैली है, अपना विधान है, अपनी अलग विधियां हैं। अघोरी उसे कहते हैं जो घोर नहीं हो, यानी बहुत सरल और सहज हो, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरी हर चीज में समान भाव देखते हैं। वे सड़ते जीव के मांस को भी उतना ही स्वाद लेकर खाते हैं जितना स्वादिष्ट पकवानों को स्वाद लेकर खाते हैं। अघोर मूलतः 3 साधनाएं करते हैं: शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की तरफ होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पैर है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है। शवपीठ उसको कहते हैं जिस स्थान पर शवों का दाह संस्कार किया जाता है। उस पर गंगाजल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अभी अघोरी जो है शिव साधना के लिए शव कहाँ से लाते हैं? हिंदू धर्म में आज भी किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, सांप काटने से मरे हुए लोग, आत्महत्या किए लोगों को शव को जलाया नहीं जाता है, बल्कि दफनाया जाता है ज़्यादातर, या फिर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। पानी में प्रवाहित ये शव डूबने के बाद हल्के होकर पानी में तैरने लगते हैं। अक्सर अघोरी तांत्रिक इन्हीं शवों को पानी से ढूंढ कर निकालते हैं और अपने तंत्र सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वो मुर्दों से भी बात कर सकते हैं। ये बातें सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन इन्हें पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। इनकी साधना को कोई चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। अघोरियों के बारे में कई बातें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वे बहुत ही हट्टी होते हैं। अगर किसी बात पर अड़ जाए तो पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते, और अगर गुस्सा हो जाए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकतर अघोरियों की जो आंखें होती बहुत लाल और सुर्ख होती हैं, जैसे वो बहुत गुस्से में हो, लेकिन उनका मन उतना ही शांत हो जाता है। काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी गले में धातु की बनी नरमुंड की माला पहनते हैं। अघोरी अक्सर शमशानों में ही अपनी कुटिया बनाते हैं, जहां एक छोटी सी धुनी जलती रहती है। जानवरों से वो सिर्फ कुत्ते पालना पसंद करते हैं। उनके साथ उनके शिष्य रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। अघोरी अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। वे अगर किसी से कोई बात कह दें तो उसे जरूर पूरा करते हैं। अघोरी गाय के मांस को छोड़कर बाकी सभी चीजों को खाते हैं, मानव मल से लेकर मुर्दों का मांस तक। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व होता है, इसलिए वे शमशान में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र फलदायक भी होता है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं है, इसलिए साधना में विघ्न डालने का कोई प्रश्न नहीं उठता। उनके मन से अच्छे बुरे का भाव निकल जाता है, इसलिए प्यास लगने पर खुद का मूत्र भी पी जाते हैं, क्योंकि तो घूर है, हर चीज उनको एक ही जैसी लगती है।
अघोरी अमूमन आम दुनिया से कटे हुए होते हैं। वे अपने आप में मस्त रहने वाले, अधिकांश समय दिन में सोने और रात को शमशान में साधना करने वाले होते हैं। वे आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते, ना ही ज़्यादा बातें करते हैं, और अधिकांश समय अपना सिद्ध मंत्र ही जाप किया करते हैं। आज भी ऐसे अघोरी तंत्र साधनाएं हैं जो पराशक्तियों को अपने वश में करते हैं। ये साधनाएं शमशान में होती है, और दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट हैं जहाँ तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। और ये है तारापीठ का शमशान जो पश्चिम बंगाल में है, कामाख्या पीठ जो आसाम में है, त्र्यंबकेश्वर ये नासिक में, और उज्जैन मध्य प्रदेश का शमशान। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।